कल्पना कीजिए एक ऐसी घटना की जो इतनी रहस्यमय और आकर्षक हो कि उसे समझाना मुश्किल हो। आसमान से मछलियों का गिरना। स्वागत है योरू, होंडुरास में, जहां लुविया दे पेस या मछलियों की बारिश के रूप में जानी जाने वाली असाधारण घटना होती है। यह अद्भुत घटना साल में 1 या 2 बार आमतौर पर बारिश के मौसम में होती है, जब भारी तूफानों के बाद सड़कों और खेतों पर मछलियां बिखरी होती हैं। क्या यह एक चमत्कार है, प्रकृति का अद्भुत खेल, या दोनों का संयोजन? आइए हम लुविया दे पेस के पीछे की दिलचस्प कहानी में गहराई से उतरते हैं। योरू, होंडुरास में लुविया दे पेस या मछलियों की बारिश एक ऐसा रहस्य है जिसने स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों दोनों को मोहित किया है। बारिश के मौसम में, जो मई से जुलाई तक होता है, यह घटना आमतौर पर भारी बारिश और तूफानों के बाद होती है। साल में 1 या 2 बार यह घटना होती है, हालांकि इसकी ठीक तारीखें और आवृत्ति बदलती रहती हैं। भारी बारिश के बाद निवासी जमीन पर मछलियां पाते हैं जो अक्सर जीवित होती हैं, और ये मछलियां आमतौर पर छोटे मीठे पानी की होती हैं। ये मछलियां स्थानीय नदियों और धाराओं में आमतौर पर नहीं पाई जाती, जो इस घटना को और भी रहस्यमय बनाती हैं। मछलियां आमतौर पर मीठे पानी के जलाशयों की होती हैं, लेकिन योरू के आसपास के इलाके में नहीं मिलती, जिससे उनके स्रोत पर सवाल उठते हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य वैज्ञानिक व्याख्या में मौसम संबंधी घटनाएं जैसे जलस्तंभ, वाटर स्पाउट या तूफान शामिल हैं। जलस्तंभ, जो पानी के ऊपर के तूफान होते हैं, मछलियों और अन्य छोटे जलीय जीवों को चूसने की क्षमता रखते हैं। इन जलस्तंभों से मछलियां उच्च वातावरण में उठाई जा सकती हैं, और तूफान के कमजोर पड़ने पर यह मछलियां जमीन पर गिर सकती हैं। तूफानों के दौरान मजबूत अपड्राफ्ट भी मछलियों को जलाशयों से उठाकर योरू के ऊपर जमीन पर ला सकते हैं। कुछ सिद्धांत सुझाव देते हैं कि मछलियां भूमिगत नदियों के माध्यम से प्रवास कर सकती हैं और भारी बारिश के कारण सतह पर आ जाती हैं। यह सिद्धांत वैज्ञानिक प्रमाणों से कम समर्थित है, लेकिन स्थानीय लोक कथाओं में बना हुआ है। कई स्थानीय लोग मानते हैं कि यह घटना एक चमत्कार है, योरू के लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए भगवान का उपहार। यह विश्वास स्पेनिश पुजारी फादर जोस मैनुअल सुबिराना की किंवदंती में निहित है, जिन्होंने गरीबों की मदद के लिए एक चमत्कार की प्रार्थना की थी। किंवदंती के अनुसार फादर सुबिराना ने 1860 के दशक में योरू का दौरा किया और भूखे लोगों के लिए भगवान से भोजन प्रदान करने की प्रार्थना की। जल्द ही आसमान से मछलियां गिरने लगीं, जिससे लोगों को जीविका मिली। लुविया दे पेस को कई निवासी एक चमत्कारी घटना मानते हैं, जो दिव्य हस्तक्षेप और आशीर्वाद को दर्शाती है। इस घटना का गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है, जो स्थानीय परंपराओं और विश्वासों को मजबूत करता है। फादर जोस मैनुअल सुबिराना की कहानी इस घटना की स्थानीय व्याख्या का केंद्र है। योरू के लोग इस घटना का सालाना फेस्टिवल दे लुविया दे पेस के साथ जश्न मनाते हैं, जिसमें परेड, संगीत, नृत्य और सामुदायिक भोजन शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों ने लुविया दे पेस का अध्ययन करने और समझने के प्रयास किए हैं, जिसमें मछलियों के प्रकार और मौसम संबंधी स्थितियां शामिल हैं। शोध में मछली के नमूने इकट्ठा करना और मौसम के पैटर्न का विश्लेषण करना शामिल है। इस घटना को अध्ययन करने में मुख्य चुनौतियों में से एक इसकी अप्रत्याशितता और मछलियों की बारिश के लिए सटीक मौसम संबंधी परिस्थितियों का संरेखण है। सीमित प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रलेखन जटिलताओं का कारण बनते हैं। मछलियों की बारिश स्थानीय समुदाय के लिए भोजन का एक स्रोत प्रदान करती है, जो एक ऐसे क्षेत्र में विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है जहां संसाधन सीमित हो सकते हैं। ये घटना एक आशीर्वाद के रूप में देखी जाती है, जो आवश्यकता अनुसार आजीविका प्रदान करती है। हालांकि मछलियों की स्थिरता और स्वास्थ्य के बारे में चिंताएं भी हैं, विशेष रूप से मौसम के पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को देखते हुए। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद इस घटना की निरंतरता और इसके प्रभावों को समझने में रुचि रखते हैं। जैसे जैसे हम योरू में लुविया दे पेस की अविश्वसनीय घटना की अपनी खोज पूरी करते हैं, हम दुनिया की रहस्यमयताओं के लिए एक गहरी सराहना के साथ छोड़ दिए जाते हैं। चाहे विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए या दिव्य चमत्कार के रूप में मनाया जाए, मछलियों की बारिश प्रकृति की अद्भुत ताकतों का एक प्रमाण है। यह अद्वितीय घटना न केवल हमारे मौसम विज्ञान संबंधी ज्ञान को समृद्ध करती है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को भी उजागर करती है, जो हमारे अनुभवों को आकार देती है।
इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।